नमस्कार मित्रों, नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तालिबान जो अफ़गानिस्तान में अपने पग फैला रहा है उसी के बारे में। अफ़गानिस्तान की 85% विस्तार पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। 1919 में अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को आज़ाद कर दिया। तब तक भारत की सीमा अफ़गानिस्तान से लगती थी, क्योंकि तब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों के जाते ही वहाँ राजाशाही आ गई। वहाँ शाह वंश का राजा था। शाह वंश के अंतिम राजा जो हुए वो थे मोहम्मद जहीर शाह। वो 1973 में बीमारी के इलाज करवाने के लिए इटली गए थे। तब उनके सेनापति दाऊद खान ने इनका तख्ता पलट कर दिया और वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। यहाँ संविधान लागू होगा। तब लोगों को लगा कि राजाशाही से अच्छा तो लोकशाही संविधान है। लेकिन 1977 में जब संविधान लागू किया तब उसने सिंगल पार्टी की स्थापना कर दी और घोषित कर दिया कि अफ़गानिस्तान का प्रधानमंत्री भी हम, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सब हम। तो जनता इसके शासन से परेशान हो गई। तब जनता ने विरोध कर दिया। इस विरोध को कहते हैं सौर रेवोल्यूशन, जो 1978 में हुआ। इस विद्रोह का लीडर नूर मोहम्मद तारिकी था। उसने दाऊद खान को रिप्लेस करके वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। नूर मोहम्मद को रूस का फुल सपोर्ट था। नूर मोहम्मद रूस के सपोर्ट से वहाँ पर फुल मॉडर्नाइजेशन करने लगा। मॉडर्नाइजेशन करते वक्त उसने नियम लागू किया कि महिला को बुर्का पहनना कंपलसरी नहीं है और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो गरीबी को बांट दिए जाए। जैसे भारत में विनोबा भावे ने भूदान अभियान चलाया था, वैसे ही उसी तरह इसका अफ़गानिस्तान के लोगों ने विरोध किया कि अल्लाह ने ही सबको अमीर और गरीब बनाया है। इस वक्त अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने वहाँ के लोगों को भड़काया कि तुम्हारा मज़हब खतरे में है। मज़हब को बचाने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए। मुजाहिदीन उसे कहते हैं जो अपने मज़हब के लिए लड़ाई करते हैं। अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को पैसे और हथियार दिए। इसी बीच अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने में मिला लिया। अमेरिका ने हफीजुद्दीन अमीन को कहा कि अपने अफ़गानिस्तान देश में मॉडर्नाइजेशन खूब तेज़ी से चलाओ। इससे मुजाहिदीन और भड़कने लगे कि हमारा मज़हब खतरे में है। इनको हथियार अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू भिजवाता था। मुजाहिदीन को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया जाता था। अमेरिका सऊदी अरब से भी लोगों को अफ़गानिस्तान भेजा। इसमें एक नाम और था, वो ओसामा बिन
लादेन भी था। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ही तैयार किया था, लेकिन जब सद्दाम हुसैन और कुवैत के बीच लड़ाई चल रहा था तो अमेरिका सद्दाम हुसैन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब से उड़ान भरता था। तो ओसामा बिन लादेन ने उनका विरोध किया कि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह पर ऐसे काम क्यों करते हो। तब सऊदी अरब ने उनकी ना सुनकर अमेरिका के दबाव में आकर ओसामा बिन लादेन को भगा दिया, जिसी वजह से ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में 9/11 को हमला कर दिया। तब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार डाला। अब आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर। जब अफ़गानिस्तान के पीएम रूस गए तब रूस ने कहा कि तुम अपना मॉडर्नाइजेशन कम करो, क्योंकि वहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। तब नूर मोहम्मद अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा विदेश मंत्री मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो रूस ने कहा कि तुम्हारा विदेश मंत्री अमेरिका के साथ मिला हुआ है, तो तुम उसे हटा दो। फिर नूर मोहम्मद अफ़गानिस्तान वापस आ रहे थे। तब अमेरिका ने अफ़गान विदेश मंत्री को बता दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तब जैसे ही नूर मोहम्मद घर पहुँचे, उनको फैमिली के साथ मार डाला और वहाँ का पीएम बन गया हफीजुद्दीन अमीन। ये बात रूस को पसंद नहीं आई, तो रूस ने 25 दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया और हफीजुद्दीन अमीन को मार दिया और आगे बढ़ने लगा। किंतु रूस हार के वापस चला गया। 15 फरवरी 1989 को युद्ध खत्म हुआ। रूस के 15,000 सैनिक मारे गए। रूस के चले जाने के बाद मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगे। इससे गृह युद्ध छिड़ गया और जनता परेशान हो गई। तो उन्होंने सोचा कि रूस की लड़ाई में सबसे बड़ा भाग किसने लिया था। तब वहाँ के स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्टूडेंट को अफ़गानिस्तान में तालिब कहते हैं। इन तालिब में सबसे खतरनाक जो स्टूडेंट तालिब था वो उमर था। तो मुल्ला उमर को स्टूडेंट का तालिब का लीडर बनाया गया। स्टूडेंट को अफ़गान में तालिब कहते हैं और इस संगठन का नाम तालिबान पड़ गया। और इस तालिबान को अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया हुआ था। तो तालिबान ने सभी छोटे मोटे ग्रुप को समाप्त कर दिए और पूरे अफ़गानिस्तान पर एक छत्र राज हो गया। तालिबान ज़्यादातर पाकिस्तान की बॉर्डर से जुड़े इलाके में रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान से उनको हथियार और पैसा मिलता है। और पाकिस्तान ने अफ़गान बॉर्डर पर आए रूस के हथियार डेपो का इन्फॉर्मेशन तालिबान को दे दिया और तालिबान ने उन पर कब्जा कर लिया। उसी हथियार से रूस अमेरिका से लड़ता है। जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का हमला किया तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को ओसामा बिन लादेन को सौंपने को कहा। इसमें मुल्ला उमर ने कहा कि लादेन यहाँ पर नहीं है। तब से अमेरिका और तालिबान के बीच युद्ध चल रहा है। तब से लेकर आज तक पूरे 20 साल 2001 से लेकर 21 तक युद्ध चला। तब जाकर अब अमेरिका
अफ़गानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला रहा है और रूस ने तालिबान को चेतावनी दी है कि वही रूस की बॉर्डर से दूर रहे। और चीन और अफ़गान की बॉर्डर लगती है तो चीन को भी डर है तालिबान हमला कर न दे, इसलिए वो अफ़गानिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाकर रखता है। और अगर अफ़गान में तालिबान की सत्ता आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का होगा, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को पैसा देकर कश्मीर में आतंकवाद फैला सकता है। इसीलिए अफ़गान में तालिबान नहीं आए तो भारत को फ़ायदा होगा। और अफ़गान के विदेश मंत्री ने भारत से सैन्य और हथियारों की मदद मांगी है। 2 दिन में अफ़गान मिलिट्री चीफ भारत दौरे पर आने वाले हैं। भारत को अफ़गानिस्तान में रहना जरूरी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान और चीन पर दबाव बना रहेगा। और अगर तालिबान कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करता है तो भारत की सेना अफ़गानिस्तान में रहकर वहां पर उनको जवाब दे सकती है। और तालिबान में भी 2 गुट है, एक ISIS और तालिबान। ISIS ग्रुप कहता है कि तुम इस्लाम विरोधी हो, क्योंकि तुम नशे वाली चीज़ों को उगाते हो। जैसे अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है और तालिबान इस से पैसा कमाता है। और ISIS पेट्रोलियम निकालकर बेचकर पैसा कमाता है। ये दोनों ही आतंकवादी संगठन है, तो इसीलिए भारत को सतर्क रहना चाहिए। और आगे देखते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान की मदद करता है कि नहीं। तो ये थी तालिबान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका का इतिहास। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।